स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोगों ने स्वर सीखा, व्यंजन सीखा, स्वर की परिभाषाएं सीखी, व्यंजन की परिभाषाएं सीखी और मात्राएं सीखा था। तो बच्चों, मैंने आपको स्वर, व्यंजन और मात्राएं जब मैंने आपको सिखाया था तो मैं आपको बोली थी कि अगर आप किसी सेंटेंस को, किसी शब्दों को सही तरीके से जानना चाहते हो तो आपको उसको पूरा डिटेल में जानना होगा। मतलब अगर आप स्वर सीख रहे हो तो आपको स्वर के जो नियम होते हैं, स्वर किस तरीके से बोला जाता है और स्वर के शब्दों की पहचान करना आपको आना चाहिए। उसी तरीके से मैं आपको व्यंजन सिखाई थी। व्यंजन आप कैसे, किन शब्दों को व्यंजन कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन बोलते समय हमें किन किन बातों का याद रखना है, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। और जब हम व्यंजन बोलते हैं तब जब हम व्यंजन बोलते हैं तब हमारे मुख, मतलब हमारे फेस के और हमारे मुंह के कौन कौन से अंग काम करते हैं। जैसे अगर आप क ख ग घ बोलो, क क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध। तो अगर आप ये सारे शब्द बोलते हो तो आप देखते हो कहीं कहीं आपके दांत का प्रयोग होता है, कहीं कहीं आपके ओठ का प्रयोग होता है, कहीं कहीं आपकी जीभ का प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये क्या होता है, ये शब्दों को सही तरीके से बोलने का तरीका होता है। आपको शब्द, आपके फेशियल, आपने सुना होगा फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब किस तरीके से आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हो, कैसे बोलते हो। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपने शब्द ही गलत बोला है तो सामने वाला सोचेगा ना कि इसको तो ये शब्द पता ही नहीं है फिर भी बोल रहे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बच्चों, अगर हम लोगों को सही तरीके से हिंदी सीखना है तो हमें स्वर, व्यंजन, मात्राएं, इन तीनों चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आप स्वर, व्यंजन और मात्रा सीख लेंगे तो आप 12 खड़ी सीखने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि है सारी चीजें वही। बस आपको अब यहाँ पे कुछ ज्यादा क्या सीखने की जरूरत है, आपको शब्दों में मात्रा लगाना है। आपको जब मैं स्वर सिखाई थी तो मैंने आपको बोली थी कि आप सही तरीके से लैंग्वेज कब सीखोगे, जब आप उसके मात्राएं वगैरह सीख लोगे। स्वर, व्यंजन, आपने स्वर से बने शब्द सीखे, व्यंजन से बने शब्द सीखे, मात्राएं भी आपने सीखी। अब बारी है कि आप मात्राओं का सही तरीके से प्रयोग कैसे करोगे। ये सारी चीजें सीखने के लिए बच्चों हमें 12 खड़ी सीखना होगा। 12 खड़ी का मतलब ये होता है कि जिसमें हम, जैसे कि हमारा जो स्वर से और व्यंजन से बने शब्द होते हैं उन पर हमें मात्राएं लगानी होती है। अगर आप पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें देखिए इमेजेस में 12 खड़ी की जो परिभाषा है वो है, हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के संयोग से बनने वाले अक्षरों के क्रम को कहते हैं। हिंदी के लिए 12 खड़ी सारणी नीचे दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 12 खड़ी का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे आप क, ख या क, का, किक्की, कुक्कू जो भी है इन्हीं क्रम से लिखना है। जैसे व्यंजन आप कैसे लिखे थे आपने, व्यंजन आपको मैंने कैसे सिखाया था, क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरीके से आपको 12 खड़ी भी सीखना है। जैसे क, का, की, कु। तो इनमें हमें मात्रा लगाना है। इसलिए मैं आपको बोली थी कि मात्राएं सीखने के बाद हम आगे इनके शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इनका प्रैक्टिस हम 12 खड़ी में करेंगे, क्योंकि 12 खड़ी में आप सारी मात्राओं का प्रयोग करोगे, कं कह तक सारी मात्राओं का प्रयोग करोगे और आपको समझ में आएगा कि अगर हमें हिंदी लैंग्वेज सीखना है तो आपको सब कुछ आना जरूरी है। आपको शब्दों का पहचान करना जरूरी है, शब्दों के मतलब को समझना जरूरी है और उनकी जो मात्राएं होंगी वो कहाँ लगाना है, किस तरीके से लगाना है, आपको वो भी याद रखना होगा। तो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप इमेजेस और पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले स्वर है। तो एक बार मैं स्वर बोल देती हूँ जिससे कि आप फिर से आपको रिमाइंड हो जाए। ओके। अ आ, ई उ ऊ, ए ओ औ, अंग अह। तो बच्चों, स्वर के बाद आप देखेंगे नीचे मात्रा है। जैसे अ में कोई मात्रा नहीं होती तो वहां पे डैश है। आ में एक खड़ी पाही होती है जो कि हम आ की मात्रा कहते हैं। ई में छोटी ई की मात्रा होती है जिसे हम ई की मात्रा कहते हैं। फिर एक ई होता है बड़ी ई की मात्रा जिसे हम जैसे कि बड़ा शब्द का मतलब होता है जिसमें हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं। फिर कु
में जो होता है वो छोटी मात्राएं होती है, फिर बड़ा ऊ का मात्रा होता है, ए की मात्रा होता है, ए की मात्रा होता है, ओ की मात्रा होता है, औ की मात्रा होता है, अंग की मात्रा होता है, अंग अ की मात्रा होता है। तो आपने ये सारी मात्राएं देखी। अब आप देखेंगे जैसे अगर आप नीचे देखते रहेंगे कि क जो आपका व्यंजन, क हम व्यंजन कहते हैं, क का जो पहचान होता है व्यंजन से ही होता है। तो आप देखेंगे इसमें कैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कक्का, किक्की, कुक्कू, के कै, को कौ, कंक। ठीक है, तो बच्चों ये सही तरीके से मात्रा का प्रयोग किया गया है। आपको अ की मात्रा का प्रयोग कैसे करना है, आ का मात्रा का प्रयोग कैसे कैसे करना है, वो सारी चीजें सीखनी होगी। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मात्राएं आना जरूरी है, लेकिन मात्राओं के साथ साथ हमें किन शब्दों में मात्रा बनाना है वो भी हमें जरूरी है जानना। तो कौन कौन, जैसे किसी शब्द में मात्रा नहीं होता है तो आप उसे इजिली बोल देते हो और लिख लेते हो, लेकिन जिन शब्दों में मात्रा होता है उसे आपको बोलने के लिए, लिखने के लिए समय चाहिए होता है, और मात्राओं का सही तरीके से प्रयोग करना है तो आपको मात्रा का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही सिखाऊंगी कि 12 खड़ी किसे कहते हैं, 12 खड़ी की परिभाषा क्या है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा, जो वीडियो होगा, उसमें आप सीखेंगे कि 12 खड़ी में आप देखेंगे क से बने शब्द, क से बने, का से बने, जिनमें मात्राएं का प्रयोग किया गया है, की आप देखेंगे। तो उसके बाद का हम ख ग क्रम से सीखते जाएंगे, और 12 खड़ी सीखने के बाद हमें एक चीज क्लियर हो जाएगा कि स्वर, व्यंजन, मात्राएं और 12 खड़ी ये सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 12 खड़ी सीखेंगे। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स।